नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम देश की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश, सिजुआ में प्रज्वला महिला समिति क्लब का उद्घाटन। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, पेपर लीक जांच के बाद सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड में मौसम का एक बार फिर अलर्ट, 18 जिलों में तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी। जामताड़ा में बिजली पानी संकट पर भाजपा का हल्ला बोल, महिलाओं ने फोड़े खाली मटके। बागमारा में कोयला तस्करी पर बड़ा एक्शन, घेराबंदी कर पकड़ा जाकिरा। अब खबरें विस्तार से। बात करेंगे हम धनबाद की सिजुआ की, जहां एरिया 5 कार्यालय परिसर स्थित एमटी हॉस्टल में प्रज्वला महिला समिति सिजुआ क्षेत्र के नवनिर्मित महिला क्लब का भव्य उद्घाटन अध्यक्ष प्रबंधन निदेशक की पत्नी अर्चना अग्रवाल ने फीता काट एवं दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने क्लब के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर कार्यक्रम को खास बनाने के लिए परिसर में आम लोगों के पौधे लगवाए गए। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए आन दम वसुधा अमृतन अमरकुंज एवं जीवन तरु समूह की दीक्षा महिला मंडल की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल, पूर्वती रमैया, संचिता राय, रंजना सिंह, नीता कुमार तथा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों की पत्नियां ने संयुक्त रूप से पौधारोपण किया। साथ ही दीक्षा महिला मंडल की ओर से स्वरोजगार योजना के तहत एक जरूरतमंद व्यक्ति को ठेला गाड़ी भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने महिला क्लब की सराहना करते हुए कहा कि यह क्लब सामाजिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों के लिए एक बेहतर मंच साबित हो सकता है। तो ये नया डेवलपमेंट बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और ऐसे ही हर एरिया में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हमेशा होता रहेगा। और हम लोगों का जो भी महिला मंडल है, वो हम लोग सोशल वर्क के तहत भी बहुत कुछ कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और गरीबों को, निर्धन को उठाने का भी काम करते हैं। कितने भवन का इसमें कितने भवन? इसमें एक बड़ा हॉल है और 3-4 रूम्स हैं। ये हमारी सिजुआ एरिया की शर्मिष्ठा मैडम ने किया है। ऐसे कई योजना, जीवन ज्योति आश्रम है आपका, ललित मीनार पत्र है, कुष्ठ अस्पताल में भी लोग ऐसे हैं जहाँ पे लोगों का सहयोग रहता है, लेकिन उनके दिनचर्या के साथ साथ उनकी रहन सहन और उनकी बिल्डिंग पर ध्यान नहीं अभी तक हो पाया है। तो चाहेंगे कि उनके इसके साथ ऐसा नहीं बोलिए कि ध्यान नहीं दिया जाता है, बराबर हमारी महिला मंडल के मेंबर्स और यहाँ की अध्यक्षा शर्मिष्ठा मैडम जाती रहती हैं और हम भी हमेशा इन लोगों के तहत काम करते रहते हैं। तो क्या क्या कार्य है? सोशल वर्क के तहत बहुत कुछ हम लोग करते हैं और अभी जैसा बोले, गरीबों का काफ़ी हम लोग कोशिश करते हैं, जो भी उनकी ज़रूरत हो हम लोग पूरा करें, रोज़गार भी देते हैं और भी जो भी उनकी आवश्यकता होती है हम लोग पूरी करने की कोशिश करते हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर नीट परीक्षा से जुड़ी है। आपको बता दें कि देश भर के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2026 को पूरी तरह रद्द कर दिया गया। पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के जांच के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यह बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अब परीक्षा नए सिरे से दोबारा आयोजित की जाएगी। बताया जा रहा है कि कई राज्यों से पेपर लीक और गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में कई अहम सबूत मिलने के बाद सरकार ने परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद लाखों अभ्यर्थियों के बीच चिंता और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही नई परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी।
एनटीए ने कहा कि अगली परीक्षा पूरी पारदर्शिता और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी दोबारा ना हो सके। वहीं विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर अब सरकार को घेरने का काम किया है। साफ तौर पर एनटीए पर भी सवाल उठाए गए हैं। कई छात्र संगठनों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर अभ्यर्थी अब नई परीक्षा तिथि और संशोधित गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं। बात करेंगे मौसम की। बता दें कि मौसम के लुका छुपी के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया। राजधानी रांची, संताल परगना और कोल्हान क्षेत्र समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में मौसम अस्थिर बना हुआ। कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान घरों में रहने और खुले मैदान, पेड़ तथा बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। वज्रपात की आशंका को देखते हुए किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। प्रशासन ने भी संबंधित जिलों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे तक कई हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है। तेज बारिश के कारण कुछ जगहों पर जल जमाव और यातायात प्रभावित होने की भी आशंका है। वहीं गर्मी से परेशान लोगों को मौसम विभाग में बदलाव से कहीं ना कहीं राहत मिलने की उम्मीद है। रुक करेंगे जामताड़ा जिले का। आपको बता दें कि जामताड़ा में बिजली और पानी की गंभीर समस्या को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के आह्वान पर जिला अध्यक्ष सुमित सरन के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं ने खाली मटके फोड़कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद विधायक राज सिन्हा और भाजपा प्रदेश मंत्री सरोज सिंह मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार पर कहीं न कहीं उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिले से लेकर पंचायत स्तर तक अधिकारी झामुमू और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे। बिना पैसे के किसी भी कार्यालय में आम लोगों का काम नहीं हो रहा। जनता भीषण गर्मी में बिजली और पानी के लिए परेशान है, लेकिन अधिकारी और सरकार अपनी सुविधाओं में व्यस्त है। उन्होंने सरकार से गांव-गांव में चापाकल लगवाने, खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत कराने और जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना को तेजी से लागू करने की मांग की है। देखिए, आज ये पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम लोग आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपने महिलाओं के साथ में हमारे सारे कार्यकर्ता सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो मेन मूल्य हमारा डिमांड है पानी दो, बिजली दो। उसी क्रम में आज जामताड़ा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष भी धरना एवं प्रदर्शन, आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जिसमें आपने देखा कि जब वहाँ गई महिलाएं मिलने के लिए तो गेट बंद कर दिया गया और आक्रोशित महिलाओं ने वहीं पे खाली घड़े को उनके गेट के पास छोड़ दिया, तोड़ दिया। देखिए, ये सूखा सूखा घड़ा है। जिन घड़ों में पानी होना चाहिए, जिन महिलाओं को अभी घर में होना चाहिए, वो चिलचिलाती धूप में, गर्मी में सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रही हैं खाली घड़े के साथ। और हेमंत सोरेन को, सरकार को जरा भी शर्म है तो वो गांव-गांव कम से कम चापाकल गड़वाए, खराब चापाकल को ठीक करवाए। जो जल जीवन मिशन में मोदी जी ने जो राशि दिया है, उस राशि का सही ढंग से इस्तेमाल करे और हर घर नल, जल से नल मिशन को सफल करें, लोगों को कम पीने का पानी उपलब्ध कराएं। रुक अब धनबाद का करेंगे, जहां अवैध कारोबार के खिलाफ कहीं ना कहीं बीसीसीएल प्रबंधन, सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस ने एक साथ मोर्चा खोल दिया। दरअसल मंगलवार को गोविंदपुर एरिया 3 और कतरास एरिया 4 में हुई बड़ी कार्रवाई से तस्करी सिंडिकेट में हड़कंप मच गया। सोनाडीह ओपी क्षेत्र के अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 3 स्थित तिवारी बस्ती में लंबे समय से अवैध कोयले का खेल चल रहा था। सूचना मिलते ही संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। मौके से करीब 20 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। तस्करी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली 12 मोटरसाइकिलें भी पुलिस के हाथ से चढ़ी। माफिया कोल डंप से कोयला चोरी कर उसे बाइक के जरिए छोटे छोटे हिस्सों में अवैध डिपो तक पहुंचा देते हैं। वहीं कार्रवाई का दूसरा चरण कतरास एरिया 4 में देखने को मिला। यहां पुलिस और सीआईएसएफ की मौजूदगी में बीसीसीएल प्रबंधन ने उन अवैध मुहानों को पूरी तरह भरवा दिया, जहां से माफिया जान जोखिम में डालकर कोयला निकालते थे।
इन मुहानों को बंद होने से अवैध उत्खनन पर बड़ी चोट लगी है। छापेमारी में बीसीसीएल के अधिकारी, सीआईएसएफ के जवान और स्थानीय पुलिस बल शामिल रहे। जब्त किए गए कोयले और सभी 12 मोटरसाइकिलों को स्थानीय थाने में सुपुर्द कर दिया गया है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद क्षेत्र के अवैध कोयला डिपो संचालन और तस्कर भूमिगत में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। कुछ आइडिया? लगभग 2 आएगा कोयला यहाँ से जब्त हुआ है। ये ठीक इसके पीछे मेरा कोयला डंप है जी, और यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने बैरिकेड बना के रखा है, वो भी डंपिंग करके रखा है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से कोयला चोरी करते हैं। आज संजोग से खबर मिला और सीआईएसएफ की तत्परता से कोयला और लगता है 12 मोटरसाइकिल आज जो से जब्त हुआ है। बीसीसीएल की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है सर, उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, ये जो कोयला का चोरी है, ये उसके लिए सभी कोई परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। और ख़ासकर जब हमारे कोयला डंप से चोरी होता है तो हम लोगों को स्टॉक का भी हेडेक होता है कि मेरा स्टॉक जो से घटेगा, हम स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे। बात राजधानी रांची की करेंगे, जहां ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री पर बड़ा मामला सामने आया। दरअसल बताया जा रहा है कि वरीय पुलिस अधीक्षक को इस अवैध गतिविधि की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली एएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थ बरामद किए और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर सहित अन्य ड्रग्स भी जब्त किए गए। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस कार्रवाई से इलाके में नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशा और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान चलाया जाएगा और इसमें संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पे जो लोग हैं वो आके नशा खरीद के करते भी थे और लेके जाते भी थे, और हो सकता है कि ये जो लोग हैं ये आपस में जो इनका अड्डेबाजी है वो उसका एक लोकल स्पॉट रहा, तो वही वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चल रहा है। बट मेनली हमारी इन्फॉर्मेशन ये थी कि वो एक होलसेल का स्पॉट है, वहीं से पूरे हिंदपीढ़ी में जो है वो नशा बेचा जाता है, तो यही इन्फॉर्मेशन है अभी। सर, एक खास तौर से अगर देखा जाए तो महिलाएं भी इसमें पूरी तरह से संलिप्त पाई गई। कई बार ऐसा भी हुआ है जो महिला ड्रग पेडलर है वो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। इसको लेकर किस तरह से, क्योंकि कई जगहों पर होता है पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती, महिलाएं तो इसके अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पे कुछ महिलाएं होंगी, तो इसलिए हमने पहले से ही ये प्रिकॉशन लेके रखा था कि हम महिला कांस्टेबल के साथ जाएं, ताकि अगर वो कुछ हंगामा करने की कोशिश करती हैं तो हमारी फोर्स रेडी हो। यहाँ की जो महिला थाना प्रभारी हैं वो भी हमारे साथ वहाँ पे गई और उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। आगे भी हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि हम हमेशा महिला कांस्टेबल्स के साथ ही वहाँ पे जाएं। अगली खबर देवघर से आई है, जहां ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील खावड़े के पिता दिव्यगंत वर्धन खावड़े की समिति में आयोजित वर्धन खावड़े टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। दरअसल यह टूर्नामेंट 12 मई से 22 मई तक आयोजित है। मौके पर देवघर एसडीएम रवि कुमार, जिला ओलंपिक संघ के पदाधिकारी, सदस्य एवं टूर्नामेंट आयोजित समिति के सदस्य मौजूद रहे। आयोजन को लेकर खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखा गया। टूर्नामेंट के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच मिलेगा। साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी किया जाएगा। आयोजन समिति ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले की कई टीमें हिस्सा ले रही, जिससे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का एक नया अवसर मिलेगा। मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 जो है यहाँ पे समिति के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डीएसए के कोलैबोरेशन। देवघर के लिए अच्छी बात है कि इस स्तर का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें फॉर्मल 12 टीम्स इन्वॉल्व हैं, अनेकों स्पॉन्सर्स हैं जो इस खेल का हिस्सा बन पा रहे हैं, और एक नई पहल के तहत लाइव इसको टेलीकास्ट भी किया जा रहा है, ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है इंटरनेट में विद ऑल द वीडियोज़ एंड प्रोफेशनल कमेंटेटर। तो देवघर जैसे शहर के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि एक प्रोफेशनल लेवल पे एक टूर्नामेंट हो रहा है, जहाँ खिलाड़ियों को नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने स्किल्स को शोकेस करने का। उद्देश्य होता है कि यहाँ के युवा जो है सो आगे बढ़े। ओलंपिक एसोसिएशन भी इस दिशा में बहुत ही बराबर कदम उठाती है, और सबसे बड़ी बात है
कि ये जो टूर्नामेंट है ये हमारे सभी देवघर जिले के ही खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ के युवा जो है सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर खेले, यही सपना है और इसको आगे बढ़ाने का काम मैं निरंतर करता रहूँगा। चाहे मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।